ठीक है। तो देखो 7.1 का क्वेश्चन, 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, लिख लीजिए फार्मूला। सेवन पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, NCERT मैथ क्लास 10। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are क्या है 2 3 -1 0, 2 3 -1 0, और क्या है आगे 2 -4, 2 -4। ठीक है, तो क्या लिखोगे? हियर गिवन दैट, हियर गिवन दैट एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस प्रकार से, और इसके वर्टेक्स से ए को डिनोट कर लेते हैं S1/1 से, और S1/1 के स्थान पे दिया है 2 3। ये बी है जिसके कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं S2/2 से, इसके स्थान पे दिया क्या है -1 0। तीसरा सी है जिसको डिनोट करते हैं S3/3 से, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है 2, -4 ये। ठीक है, तो गिवन दैट वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर, ए का कोऑर्डिनेट दिया है S1/1 के स्थान पे 2 3, और बी का कोऑर्डिनेट S2/2 के स्थान पे दिया है -1 0, और सी का कोऑर्डिनेट S3/3 के स्थान पे दिया है या 2 -4। देन वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, क्या फार्मूला प्रूव किए हैं अभी, 1/2, 1/2, x1 कॉमन /2 -/3, s2 कॉमन /3 -/1, s3 कॉमन /1 -/2, ऐसे ये फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 1/2, x1 की वैल्यू क्या, देखो यहाँ से s1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 3, तो s1 की वैल्यू रखना है तो 2 लिख दिए, /2 -/3, तब /2 की वैल्यू क्या है 0, /2 की वैल्यू क्या है 0, /3 की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस साइन लगाने के बाद -4 लगा दिए ऐसे। s2 की वैल्यू -1, s2 की वैल्यू -1, /2 की वैल्यू 0, तो क्या लिख दें -1, /3 -/1, /3 माइनस, गलत लिख दिए ना, हाँ /3 के बाद 1 ना आता है, तो /3 -/1, तो /3 के स्थान पे क्या लिख दिए -4, अब माइनस लगाओ, फिर y1 के स्थान पे 3, ये हुआ। फिर s3 लिखो, तो s3 की वैल्यू क्या है 2, s3 की वैल्यू 2, अब y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू क्या है 0, ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं 1/2, ये 2, ये क्या लिखेंगे 4, ये -1 -7, 2 × 3 ऐसे। ठीक है, तो 1/2, 2 × 4, और ये माइनस प्लस, तो 1 × 7, 2 × 3 ऐसे, तो 1/2, 2 4 × 8, 7 6। ठीक है,
8 7 15, 15 6 21, तो 1/2 ये होगा 21, 21/2, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 10 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, 10 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब लिख लो इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है 7.3 का। इफ points 7 - 2, 5 1 and 3 - 3k are collinear, then find the value of k। यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। जैसे मान लो जब एक लाइने में तीनों पॉइंट कंटेन हो गए तो ट्रायंगल तो बनबे ना करेगा, क्या बनेगा। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन हो, और जब तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन होंगे उसी को कोलिनियर कहते हैं। इससे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0, ठीक है। तो 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होते हैं जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 आएगा तभी तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो आपको के की वैल्यू निकालना है। तो के की वैल्यू कैसे निकालना है कि के की ऐसी वैल्यू निकालना है कि यहाँ के की वैल्यू रख देने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालें तो 0 आए उसका आंसर। तो ऐसी के की वैल्यू यहाँ क्या रखें हम, अरे माइनस के काहे रखेंगे, अंतर्यामी तो नहीं है कि यहाँ पे के की वैल्यू कोई 5 या 7 लिख देंगे कुछ भी, और फिर उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले तो 0 आएगा। हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 माइनस के लिखा है, मैं तो के लिखा है, माइनस के काहे लिखेगा, वहाँ प्रिंट होगा माइनस के काहे लिखेगा, के होता और किस स्थान में होगा माइनस तो होता, माइनस के क्यों लिखेगा भाई। आप माइनस के करके लगाना, देखते हैं कैसे। आपकी किताब में क्या दिया है, जो हो के हो, जिससे जो दिया हो उससे लगा सकते हो आप, के है ना। तो चलो देखो आगे, गिवन 3 पॉइंट, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट 7 - 2, दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट 5 1 और सी जिसका कोऑर्डिनेट 3k एंड पॉइंट्स A B C are collinear, then we have to find the value of k. The given 3 point will be, given 3 points will be collinear if area of triangle ABC is equal to 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला क्या है, 1/2। क्या लिखोगे, S1 कॉमन बाई 2 माइनस बाई 3, S2 कॉमन बाई 3 माइनस बाई 1, X3 कॉमन
बाई वन माइनस बाई टू ऐसे इज इक्वल टू 0। और 1/2 को उधर ले जाओ तो S1 कॉमन बाई टू माइनस बाई थ्री, S2 कॉमन बाई थ्री माइनस बाई वन, S3 कॉमन बाई वन माइनस बाई टू इज इक्वल टू 0 इंटू 2/1। ठीक है, ये 1/2 उधर चला गया तो क्या होगा, x1 की वैल्यू रख दो आप, ये है x1 और ये बाई वन, ये है x2 और ये है बाई टू, और ये क्या है x3 और ये बाई थ्री, ये सब वैल्यू पुट करो। S1 के स्थान पे क्या लिख दें 7, बाई टू के स्थान पे क्या लिख दें 1, बाई थ्री के स्थान पे क्या लिख दें k, S2 के स्थान पे क्या लिखें 5, बाई थ्री के स्थान पे क्या लिखें k, बाई वन के स्थान पे क्या लिखें -2 तो +2 हो गया, S3 के स्थान पे क्या लिखें 3, बाई वन के स्थान पे क्या लिखें -2, बाई टू के स्थान पे क्या लिखें -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या होगा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 7 -7 के 5 के 5 2 जा 10 और 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो 7 -7 के 5 के ये होगा 10 और ये -9 इज इक्वल टू 0। -7 के प्लस 5 के क्या होगा -2 के, -2 के 7 और 10 17 से 9 निकल गया 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो -2k इज इक्वल टू -8 इम्प्लाइज 2k इज इक्वल टू क्या होगा 8 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू क्या होगा 8/2 4 जा, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 4। तो इसमें इस क्वेश्चन में जहाँ 4 है वहाँ क्या k है वहाँ 4 रख देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो 0 आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। लिख ले। अगला क्वेश्चन लिखो। दूसरे का बी पार्ट लिख लो। प्रूफ दैट पॉइंट्स, ये अपन इसे बना के हम बताते हैं, ये कई साल आया भी है। 7 - 2 5 1 एंड 3 4 आर कोलिनियर। प्रूफ करना है 7 - 2 5 1 3 4 आर कोलिनियर। की वैल्यू 4 आई है ना, यहाँ 4 रख दिए के स्थान पे। अब इसको दिखाते हैं कोलिनियर। 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो कैसे प्रूफ करो। तो यहाँ पे गिवन 3 पॉइंट्स, एक का नाम ए रख लेते हैं जिसको डिनोट कर लेते हैं S1/1 से, और यह है 7 - 2। दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट S2/2 डिनोट करते हैं, इसके स्थान पर दिया है 5 1। तीसरा पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट को S3/3 से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 3 4। देन वी हैव टू प्रूव दैट ABC आर कोलिनियर। देन वी हैव टू prove that A, B और C are collinear, A, B, C are collinear. To prove A, B, C are collinear, we have to show that
we have to show that area of triangle ABC is equal to 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, ये दिखाना आपका गोल होगा. तो वी सी दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, 1/2, x1 कॉमन y2 माइनस y3, s2 कॉमन y3 माइनस y1, s3 कॉमन y1 माइनस y2. ठीक है. अब 1/2 ये क्या, s1 की वैल्यू क्या रखोगे 7, y2 की वैल्यू क्या रखोगे 1, y3 की वैल्यू क्या रखोगे 4, s2 के स्थान पे क्या रखोगे, s2 के स्थान पे 5, y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -2 +2, s3 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है -2, माइनस फार्मूले में है. अब y2 की वैल्यू क्या है 1, 1/2, 7 ये -3, 5 ये 6, 5 × -3 ऐसे. तो 1/2, 7 का गुणा 7 × 21. ठीक है. पाँच 6 का 30, 5 3 15 है, 21 आया. अब 5 6 5 30, अब 5 और -15, x3 की वैल्यू 5 है. अरे क्या लिख दिए हैं, s3 की वैल्यू 3 ना है, s3 की वैल्यू 3 है. ये 9 आ गया. अब देखो 1/2 -21 -9 -30 + 30, तो क्या आएगा 1/2 × 0, तो 0 आ गया. ठीक है. हेंस गिवन पॉइंट ABCR कोलिनियर. हेंस गिवन पॉइंट ABCR कोलिनियर. लिख लिए. अब ये 7.3 के क्वेश्चन 2 का भी पार्ट था. इसी में एक क्वेश्चन और एक तरीके से पूछा जाता है, उसको भी देखो. 2 का C पार्ट, 7.3 2 का C पार्ट. इफ पॉइंट 21 7 1 एंड x y आर कोलिनियर then find the relation between x and y. यदि 2 1 7 1 और एक्स वाई को लीनियर हो तो एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स वाई में रिलेशन ज्ञात कीजिए. ठीक है. तो क्या लिखेंगे, जो पॉइंट दिए गए हैं उसको कोलिनियर लेकर चलेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0 करके रिलेशन निकाल सकते हैं. ठीक है. तो क्या लिखेंगे, गिवन 3 पॉइंट. एक है ए जिसको S1 Y1 से डिनोट करते हैं. S1 Y1 के स्थान पे क्या दिया है 2 1. दूसरा भी है, इसको S2 Y2 से डिनोट करते हैं, इसके स्थान पे दिया है 7 1. और तीसरा है C, इसको S3 Y3 से डिनोट करते हैं और यहाँ पे इसके स्थान पे दिया है XY. ठीक है. और क्या करेंगे, यहाँ पे
3 पॉइंट ए बी सी दिए गए हैं। अब क्या करना है, एंड ए बी सी आर कोलिनियर, एंड ए बी सी आर कोलिनियर, then we have to find the relation between x and y, x and y। तो क्या करेंगे हम, since the given point ABC will be collinear if area of triangle ABC is equal to 0। तो given क्या लिखोगे, since given point ABC are collinear, so area of triangle ABC is equal to 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, 1/2 x1 कॉमन बाई 2 माइनस बाई 3, s2 कॉमन बाई 3 माइनस बाई 1, s3 कॉमन बाई 1 माइनस बाई 2 इज इक्वल टू क्या, 0। और ये 1/2 को उधर ले जाओ तो 2/1 हो जाएगा। तो क्या होगा, s1 कॉमन बाई 2 माइनस बाई 3, s2 कॉमन बाई 3 माइनस बाई 1, s3 कॉमन बाई 1 माइनस बाई 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2/1। ठीक है, अब पहलू पुट कर दो। s1 के स्थान पे क्या रखना है, s1 के स्थान पे 2 रखना है, बाई 2 के स्थान पे क्या रखना है, बाई 2 के स्थान पे 1, बाई 3 के स्थान पे बाई, s2 के स्थान पे 7, बाई 3 के स्थान पे बाई 3 के स्थान पर बाई, बाई 1 के स्थान पर 1, s2 के s3 के स्थान पे x, बाई 1 के स्थान पे 1, बाई 2 के स्थान पे भी 1 ना, इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब क्या होगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 2 बाई 7 बाई, ये 7 इधर x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया यहाँ, 7 बाई से 2 बाई निकल गया, 5 बाई ना, और 2 माइनस 7 क्या होगा, -5, और 7 से 2 निकाला तो 5, ऐसे ना, इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बाई इज इक्वल टू 5, तो ये होगा बाई इज इक्वल टू क्या होगा, 5/5, ये कट गया, तो क्या होगा, बाई इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन है, इसको लिख सकते हैं क्या, 0s प्लस बाई इज इक्वल टू 1। s वाला पद नहीं है तो इसका मतलब 0s है, 0s प्लस बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितने बजे हैं, 51, 54, ये 7.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के डी पार्ट एक देखो, प्रूव दैट इफ पॉइंट 1 1 2 2 एंड एच के आर कोलिनियर, then find the relation between H and K, H and K में रिलेशन निकालना। तो क्या करेंगे, given 3 point
गिवन 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट को लिख लेते हैं a, x1 y1 से डिनोट कर लेते हैं, इसके स्थान पे दिया है 1 1। दूसरा पॉइंट दिया है b, जिसको हम h2 y2 से डिनोट करते हैं, इसके स्थान पे दिया है h2 y2 के स्थान पे 2 2 है ना। और तीसरा पॉइंट दिया है c, जिसको h3 y3 से डिनोट करते हैं, इसके स्थान पे दिया है hk। क्या दिया है? hk। साथ ही क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, और गिवन पॉइंट ABC कोलिनियर दिया है, सिंस एंड ABC आर कोलिनियर, then we have to find the relation between H and K. Since ABC are collinear, therefore area of triangle ABC is equal to क्या 0, तो 1/2 क्या लिखेंगे? S1 कॉमन y2 माइनस y3, S2 कॉमन y3 माइनस y1, S3 कॉमन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यह है x1 कॉमन y2 माइनस y3, S2 कॉमन y3 माइनस y1, S3 कॉमन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2/1। ठीक है। S1 कॉमन y2 माइनस y3, S2 कॉमन y3 माइनस y1, S3 कॉमन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सब वैल्यू पुट कर दो। S1 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 1, y2 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 2, y3 के स्थान पे क्या लिख दोगे? y3 के स्थान पे k, S2 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 2, y3 के स्थान पे क्या लिख दोगे? k, y1 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 1, S3 के स्थान पे क्या लिख दोगे? h, y1 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 1, y2 के स्थान पे 2 इज इक्वल टू 0। 1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तभी यही रहेगा 2 माइनस के, 2k माइनस 2, ये क्या होगा? h इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस के प्लस 2k माइनस 2 माइनस 4 h है माइनस h ना, इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? माइनस h माइनस के, अरे क्या 2k से k निकल गया ना, k बचा, माइनस h, और ये 2 माइनस 2 कट भी गया, शायद कटिन गया 0। तो क्या आ गया? माइनस कॉमन ले लिए तो h माइनस के बन गया इज इक्वल टू 0। तो h माइनस के इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में। ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। यही आभिर संबंध। कुल मिला के फार्मूला याद हुआ कि नहीं? इतने क्वेश्चन बताने का मकसद यही था कि फार्मूला याद होना चाहिए।